नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 पर। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। और देखिए, उत्तराखंड में वोटिंग के बाद कल एग्जिट पोल्स भी सामने आ गए हैं। कई एजेंसीज ने कई एग्जिट पोल्स में पूरी तरह से सरकार बनती हुई नजर आ रही है। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने इन सभी का निचोड़ अब आपके सामने रखा है महा एग्जिट पोल के जरिए। महा एग्जिट पोल में आपने देखा कुल मिलाकर 10 एजेंसीज ने उनके मुताबिक एग्जिट पोल का आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें 5 ने बीजेपी को सरकार बनाते हुए दिखा दिया है। 5 एग्जिट पोल में राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नहीं दिख रही है। हालांकि अगर महा एग्जिट पोल की बात करें तो पोल ऑफ पोल्स की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 35 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस को 31 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को 1 सीट तो अन्य के खाते में 3 सीटें जाने वाली हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महा एग्जिट पोल में देखिए, बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी गदगद है इस महा एग्जिट पोल को देखने के बाद। लेकिन सीधे तौर पर कहना है कि 10 तारीख का इंतजार करिए। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अपने दावे पूरी तरह से जीत के बना रखे हैं और उनका भी यही कहना है कि आप 10 तारीख का इंतजार करिए। देखिए, उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। अब महा एग्जिट पोल कितना सटीक सही बैठता है 10 तारीख को देखना साफ होगा, या फिर कांग्रेस जो कह रही है कि उसकी सरकार बनने जा रही है वो सही है, ये देखना होगा 10 मार्च को। लेकिन बड़ी अपडेट के साथ आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि यहां पर महा एग्जिट पोल में साफ तौर पर बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं इस जीत का पूरा विश्लेषण। आप ग्राफिक्स के जरिए जानेंगे कि किस तरह से बीजेपी ने जो 5 साल काम किया उसका नतीजा महा एग्जिट पोल में जीतता हुआ देख रहे हैं आप। अब अगर आप सीटें जान लें तो देखिए, यहां पर 35 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। 70 में से 35 यानी कि पूरी आधी सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांटे का मुकाबला, कांटे का टक्कर, और 30 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई देखी गई थी। अन्य के खाते में 3 सीटें हैं और कांग्रेस को 30 सीटें हमने बताई। लेकिन आम आदमी पार्टी भी यहां पर टक्कर देती हुई जो दिख रही है, उसके मुताबिक 1 से 2 सीट का अनुमान आम आदमी पार्टी का लगाया जा रहा है। अब आपको यहां बताते हैं कि ये मुकाबला जो रहा त्रिकोणीय मुकाबला था। आपने ग्राफिक्स के जरिए जान लिया लेखा जोखा पूरा जीत का। तो अब आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सभी सर्वे की एजेंसियों के अनुमान के मुताबिक हम आपको महा एग्जिट पोल का ये आंकड़ा बता रहे हैं। अब यहां आप देखिए, ये पूरी लिस्ट आपके सामने है। उत्तराखंड में बहुमत का आंकड़ा 36 का है, 70 सीटें हैं, जिसमें अगर बीजेपी की सीटों की बात करें तो यहां पर 26 से 32 सीटें सी वोटर्स ने दी हैं उसको। अब आप ये जान रहे हैं, ये तमाम एग्जिट पोल जो सामने आए हैं उसका पूरा निचोड़ न्यूज 18 ने महा एग्जिट पोल के जरिए किया है, जिसमें सी वोटर ने 26 से 32 सीटें दी, कांग्रेस को 32 से 38 सीटें दी हैं और आम आदमी पार्टी में खाते में 0 से या फिर 2 सीटें आ सकती हैं। अगर बात करें वीटो की तो वीटो ने बीजेपी को 37 सीटें दी हैं उत्तराखंड में और कांग्रेस के खाते में 31। लेकिन मोटा मोटा आप जानेंगे यहां पर तो पूरी तरह से चाणक्य, CNX, ये तमाम जो एग्जिट पोल्स हैं इसमें पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार बनती हुई आप साफ तौर से देख सकते हैं। तो एग्जिट पोल के बाद न्यूज 18 के इस महा एग्जिट पोल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपना रिएक्शन दिया। उनके साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की गई है, जिसमें सीएम धामी ने कहा है कि फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और 60 पार की सीटों के साथ सरकार बनेगी प्रदेश में। आपका क्या कहना है इसको देखने के बाद? नहीं, देखिए, अधिकांश जो भी एग्जिट पोल आए हैं, जो निष्पक्ष एग्जिट पोल हैं, उन सभी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और आ रही है। लेकिन ये जो आंकड़े आ रहे हैं इससे भी कहीं ज़्यादा आने वाली है और प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है, इसमें कोई संशय नहीं है। चाणक्य टुडेज ने बीजेपी को 43 सीटें दी हैं, लेकिन पिछली बार आप लोगों ने 57 सीटों पर कमल खिलाया था। 57 सीट का आंकड़ा किसी भी एग्जिट पोल ने अभी तक नहीं दिया है। सीटें कम हो रही हैं। नहीं, अभी एग्जिट पोल में आया है। एग्जिट पोल पिछली बार भी कम आए थे, लेकिन जब रिजल्ट आया था तो 57 सीटें आई थी। अभी भी जब रिजल्ट आएगा तो 60 सीटें आएंगी।
सर, कांग्रेस कई तरह के सवाल खड़े कर रही है क्योंकि 3 एजेंसियां उसकी भी बहुमत से सरकार प्रेडिक्ट कर रही हैं उत्तराखंड के अंदर। तो उसका यह कहना है कि ये 3 नहीं है, ये पूरी जितनी भी एजेंसियां हैं उन सबके सर्वे धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे कार्यक्रमों में लोग हमसे ज्यादा जुड़ रहे थे, हमारे बूथ पे संख्या ज्यादा थी और कई मुद्दे जो हमने सामने रखे हैं, खासतौर पर बेरोजगारी का मुद्दा, उसके चलते सरकार जाएगी। अब सवाल का कोई मैक्सिमम में सभी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। किसी में 45 सीटें, किसी में 47 सीटें, किसी में 43 सीटें, अलग अलग सबके अनुमान आए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब नतीजे आएंगे तो इससे कहीं ज़्यादा आने वाले हैं और प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। कैसे देखते हैं सर? तो सब अलग अलग दिखा रहे हैं, कोई आपको नहीं, सरकार अधिकांश चैनलों ने और अधिकांश जो भी एग्जिट पोल आए हैं सभी में सरकार बन रही है। लेकिन मेरा मानना है कि उत्तराखंड की जनता का भरपूर समर्थन, भरपूर आशीर्वाद हमें मिला है और प्रचंड बहुमत की सरकार हमारी बनेगी। सीधे सुन रहे थे जिन्होंने साफ कर दिया है कि महा एग्जिट पोल की बात हो या फिर जितनी भी न्यूज चैनल्स ने एग्जिट पोल किया है उसमें सीधे तौर पर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन 60 पार का जो उनका आंकड़ा है ये बिल्कुल सटीक आंकड़ा है, जिसमें बीजेपी शुरू से कहती हुई आ रही है वो 10 तारीख को निश्चित तौर पर आप बनता हुआ देखेंगे। 60 पार जाएगी बीजेपी। पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। और आइए सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी शैलेंद्र नेगी जुड़ गए और जानकारी के साथ। शैलेंद्र नेगी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल सामने आए उसमें कांग्रेस को भी बहुमत बनाता हुआ 3 एग्जिट पोल्स ने दिखाया, 3 चैनल्स ने। लेकिन अगर हम बात बीजेपी की करें तो ज्यादातर एग्जिट पोल्स और निचोड़ जो सामने आ रहा है वो बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका विश्लेषण क्या बोलता है, क्योंकि आप जमीन पर है, ग्राउंड जीरो से आप बेहतर कंडीशन बता सकते हैं, आपने लोगों से बात करी है, उनके मुद्दे हमारे दर्शकों तक पहुंचाए हैं। तो 10 तारीख को क्या होने वाला है? देखिए, जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं उसमें मिले जुले एग्जिट पोल्स हैं और लेकिन बीजेपी को ज़्यादा बढ़त दिखाई जा रही है। इसलिए बीजेपी कैंप में जरूर खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री धामी को हमने सुना कि वो कह रहे हैं कि जो 60 पार का लक्ष्य था वो ज़रूर वो पूरा करेंगे। लेकिन 60 पार का लक्ष्य भाजपा पार करे या न करे, लेकिन उत्तराखंड के भीतर जो एग्जिट पोल्स हैं वही ज़रूर दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी होगी। और ये पिछले 22 साल का उत्तराखंड का इतिहास होगा कि अगर ये दोबारा बीजेपी सत्ता में वापसी करती है, सत्ता में बैठी हुई पार्टी अगर सत्ता में वापसी करती है तो एक नया इतिहास उत्तराखंड में बनने जा रहा है। लेकिन बीजेपी ने जो सबसे बड़ा एज लिया है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेस, और जो 2 मुख्यमंत्री बदले गए और तीसरे मुख्यमंत्री को युवा चेहरे के तौर पर आगे किया गया, पुष्कर सिंह धामी सरकार बनाई गई, तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को एज मिलता हुआ दिख रहा है। और अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो इसका असर बेहद साफ रहेगा कि बीजेपी ने जो तीसरा प्रयोग किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बदलकर वो सफल रहा, क्योंकि 2 जो मुख्यमंत्री थे शैलेंद्र इसी पॉइंट पे मैं आने वाली थी कि अगर ऐसा हो जाता है तो इतिहास बन जाएगा ये तो कि एक ही पार्टी ने एक ही सरकार दूसरी बार भी सामने आ गई। लेकिन अगर हम यहाँ विपक्ष की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो देखिए कांग्रेस ने भी शुरू से अपनी जीत की बात करी थी और पीछे पीछे तो इन्होंने इतनी बैठकें करी है। आज भी इनकी एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें इन्होंने मुख्यमंत्री के साथ साथ डिप्टी सीएम के चेहरे के ऊपर भी विचार करना शुरू कर दिया था। देखिए, बिल्कुल जो कांग्रेस है उसने अपनी 2-3 रणनीतियां तैयार की हैं कि मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे, उप मुख्यमंत्री किससे बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि अगर जोड़ तोड़ की सरकार बने, कुछ और अन्य पार्टियों के या फिर निर्दलीय प्रत्याशी जीतने में सफल रहे और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सत्ता से दूर रहती हैं, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने अपना एक गणित बिठाया है कि वो किस तरीके से दूसरे दलों के लोगों को अपने साथ लेकर आएंगे। और वैसे ही हरीश रावत पहले ही कह चुके हैं, प्रीतम सिंह पहले ही कह चुके हैं कि समान विचारधारा के लोगों को साथ में लेने में उन्हें किसी तरीके की तकलीफ नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस
कांग्रेस के खेमे से ये खबर है कि उसने ऑब्जर्वर भी नियुक्त कर दिए हैं। रणदीप सिंह उन्होंने हुड्डा को यहाँ पर नियुक्त किया, दीपेंद्र हुड्डा को उन्होंने नियुक्त किया है जो ऑब्जर्वर रहेंगे। यानी जैसे ही चुनाव नतीजे आएंगे उसके बाद की रणनीति कांग्रेस अभी से बनाने में जुट गई है। लेकिन कांग्रेस को अभी भी विश्वास है कि जिस तरीके के एग्जिट पोल्स कुछ जगह दिखाई जा रहे हैं जिसमें कांग्रेस को बढ़त दिखाई जा रही है, उससे कांग्रेस को लगता है कि उसकी सत्ता में जरूर वापसी होगी। उसके लिए माहौल है, जैसा कांग्रेस के नेताओं ने लगातार बहुत जरूरी हो जाता है शैलेंद्र की। कांग्रेस ने इतनी मेहनत करी है और मेहनत रणनीति जो तैयार की है वो मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री के सीट को भरने की भी की है। ये मेहनत सफल साबित होती है नहीं, ये 10 तारीख को देखना तय होगा। और बीजेपी 60 पार जाती है नहीं, ये भी 10 तारीख को ही देखा जाएगा। बहरहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब आइए बढ़ते हैं आगे। देहरादून से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। रिजल्ट से पहले कांग्रेस नेताओं की मीटिंग होने वाली है। ये आज सुबह 11 बजे मीटिंग का कार्यक्रम है। तो मीटिंग का समय आज सुबह 11 बजे का है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी रहेंगे मौजूद। नेता विपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व सीएम हरीश रावत, ये तमाम दिग्गज प्रदेश के कांग्रेस पार्टी से आज इसकी बैठक में शामिल रहेंगे। 10 मार्च की तैयारियों को लेकर बड़ी चर्चा होने वाली है। और देखिए, खलबली जरूर मच गई होगी। जो महा एग्जिट पोल में देखा जा रहा है कि बीजेपी सीधे तौर पर बढ़त पा रही है, पूर्ण बहुमत पा रही है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का क्या होगा? तो जाहिर तौर पर कई मुद्दे रहने वाले हैं चर्चा के, जो आज ठीक 11 बजे बैठक में किए जाएंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ। तो बढ़े आगे, जिसमें आपको बताएं कि उत्तराखंड कांग्रेस को लेकर एक बड़ी खबर है। कांग्रेस ने सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को उत्तराखंड में ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। नतीजों के बाद फैसले के लिए कांग्रेस ने दीपेंद्र हुड्डा को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है और दीपेंद्र हुड्डा देहरादून पहुंच रहे हैं। तो देखिए, एग्जिट पोल सामने आ चुका है और अब नतीजों का इंतजार है। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय के देहरादून पहुंचते ही उत्तराखंड में एक बार फिर से सरगर्मियां तेज हो गई हैं। देहरादून में मीटिंग का दौर शुरू हो गया है। देखिए रिपोर्ट। दो 2016 में उत्तराखंड कांग्रेस में हुई ऐतिहासिक टूट के मुख्य सूत्रधारों में एक माने गए बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय के देहरादून पहुंचते ही हलचल तेज हो गई। रविवार को अपना निजी दौरा बताने वाले विजयवर्गीय सोमवार को भी पार्टी मीटिंग्स में बिजी रहे। सोमवार को भी उन्होंने सीएम समेत सभी आला नेताओं से मीटिंग की। विजयवर्गीय ने कहा कि बीजेपी का सिर्फ एक ही प्लान है, बीजेपी 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और फिर कैबिनेट भी बनेगी। विजयवर्गीय ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस तो पहले ही घुटने टेक चुकी है। प्लान ए हमारा 2/3 बहुमत आ रहा है, प्लान बी हमारा मुख्यमंत्री शपथ लेगा, प्लान सी मंत्रिमंडल का भी गठन होगा। इस प्रकार की कांग्रेस में क्यों हलचल है भाई? कांग्रेस तो वैसे ही घुटने टेक चुकी है और हमारा स्पष्ट बहुमत आ रहा है, 2/3 बहुमत आ रहा है, हम लोग सरकार बनाएंगे। और इसलिए उनको इस प्रकार की अनर्गल बात नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर वो कर रहे हैं तो वो उनकी ना समझे। क्योंकि वहीं रविवार को विजयवर्गीय और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र रावत, सीएम पुष्कर धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ देर रात तक मीटिंग की। मीटिंग में हर उस पहलू पर विचार किया गया बहुमत के लिए जिसकी जरूरत पड़ सकती है। सूत्रों की माने तो पार्टी को अगर पूरा बहुमत नहीं मिला तो निर्दलीय और अन्य के सहयोग से बीजेपी बहुमत जुटाने की कोशिश करेगी। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के बयान से बीजेपी के इस प्लान को भी समझा जा सकता है। सबको साथ लेके तो चलना ही चाहिए, कोई भी हो। सरकार तो सरकार होती है और उसमें ये पक्ष विपक्ष तो जिस दिन तक मतदान होता है उस दिन तक होता है। सरकार बनने के बाद सब अपने होते हैं। सर, विजयवर्गीय जी की मौजूदगी को कांग्रेस बड़ी किस तरीके से तोड़फोड़ बीजेपी से? अब एक कांग्रेस वाले से पूछा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, उनको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा सब जितने भी हमारे पदाधिकारी यहाँ पर और भी पदाधिकारी हमारे हैं, तो एक किसी की विशेषज्ञता होती है इलेक्शन की दृष्टि से, तो इसी से कैलाश जी यहाँ पर भेजा गया। सूत्रों की माने तो बीजेपी का अनुमान है कि इस बार निर्दलीयों के साथ ही यूकेडी और बीएसपी का भी खाता खुल सकता है और अगर ऐसा हुआ तो 2012 का इतिहास फिर से दोहराया जा सकता है, जब 31 सीटों पर बीजेपी तो 32 सीटों के साथ बहुमत में आई कांग्रेस निर्दलीय और बीएसपी के सहारे सरकार बनाने में कामयाब हो गई थी। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।